So Narendra is asking me a question like what we should do on a daily basis and in our day-to-day life to get prepared for SSB. Answer is, first of all, you have to stay confident no matter what. We are speaking to any individual on this earth. Don't freak out. Take pauses. आराम से आप लंबी सांस लीजिए, डर लग रहा है तो टेक पॉजेज. अगर आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं, ही इज़ नॉट गोइंग टू ईट यू इवन इफ ही इज़ प्रोवाइडिंग यू सैलरी. Still you don't have to worry because you have got the potential. That's why you're working with the particular client. So always take long breathe and stay confident and then deliver anything. Next point, stay positive no matter what. कितनी भी गलत चल रही है चीज़ें, आप अपने दुश्मन नहीं, आप अपने लिए अच्छा सोच सकते हैं. So please do not take tension of anything which is happening against you or wrong to you. Your only choice is that you do hard work every single day. Third important point, that you divide your time. Very important. कुछ लोग आधे घंटे नहा रहे होते हैं, कोई 40 मिनट नहाता है, कोई 1 घंटे नहा रहा होता है. Some people come out of the washroom in just 5 minutes or 2 minutes. So it's very important that since you are planning to join Forge, so the time is money. So you divide your time and you work accordingly. कि मुझे 5 मिनट में अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करना है, 5 मिनट में मुझे नहाना है, 5 मिनट में अपने कपड़े आयरन करके पहनना है, एंड देन आई एम गोइंग टू हैव माई ब्रेकफास्ट in 2 minutes, and then I'm going to leave for my office and I'll be reaching in 10 minutes, keeping a buffer time and reach office before time. So always divide your time and work accordingly. You can create a timetable. Timetable आप बनाएंगे अपने काम के लिए, बट उस काम में भी लेट्स से इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर 6 आवर्स, 6 आवर्स में आपको डिवाइड करना है कि कौन से सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट पे कम फोकस करना है. इफ़ यू आर ए वर्किंग प्रोफेशनल, देन यू हैव टू डिवाइड यू प्रायोरिटाइज, यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर वर्क कि सबसे पहला कौन सा डिलीवरेबल है, विच project or which point I have to deliver first. Like if I have 6 tasks in a day, so which task holds the highest priority? So you work on those tasks which is at the highest priority. Prioritize your work and work accordingly. This is the next point. So timetable, divide your time and then prioritize your work and then you work. Apart from this, important point is that you always stay happy no matter what. Nothing is bigger than you. You have to understand this fact that दुनिया में कोई चीज़ आपसे बड़ी नहीं है. सो मेक श्योर दैट यू ऑलवेज कीप स्माइलिंग नो मैटर वॉट. नेक्स्ट पॉइंट, ट्राई टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर. आपकी लाइफ में आपके भाई बहन लड़ते होंगे, आपके मम्मी पापा कभी लड़ते हैं. ट्राई रिजॉल्विंग द इशूज़ एंड क्वेरीज विच इज़ कमिंग, द डिफरेंसेस विच इज़ देयर बिटवीन द रिलेशनशिप्स. ट्राई फिक्सिंग दैट, ट्राई टू बी दैट फिलर. एंड आई थिंक दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू. ट्राई टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर. कुछ भी इशू दिख रहा है घर में, कुछ भी कहीं भी छोटी सी भी इशू दिख रही है, ट्राई फिक्सिंग इट. डोंट क्रिएट प्रॉब्लम्स. काफ़ी सारे लोग आर्ग्यूमेंट्स करके जीतने की कोशिश करते हैं, बट लेट मी टेल यू, आर्ग्यूमेंट्स आप उस टाइम तो जीत सकते हैं मे बी किसी को बुरा भला बोल कर, बट इट क्रिएट्स इशूज़ इन द रिलेशनशिप. कभी प्रॉब्लम आई है, लेट्स से आपके पापा आपकी नहीं सुन रहे हैं, लेट्स से आपका भाई आपका नहीं सुन रहा है, बहन नहीं सुन रही है, सो यू स्टे क्वाइट. डोंट ऐड घी टू द फायर. इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट कि आपके मम्मी पापा भाई बहन लड़ने के मूड में हैं, आप प्लीज़ वहाँ से वॉकआउट कर जाइए. स्टे साइलेंट, स्टे क्वाइट. ऑटोमेटिकली द इशू विल डाउज. So this is the important point that you need to consider. Be a problem solver. The next point is quick decision making. अगर आपसे कोई किसी ने कुछ पूछा है, कोई डिसीज़न लेना है, लेट्स से आपका काम भी आ रखा है और कोई इमरजेंसी आ गई है घर पे, तो आपको डिसीज़न लेना है कि सबसे पहले काम क्या है, किसको पहले क्या करना है. लेट्स से कोई किसी को चोट लग गई और आपका क्लाइंट आपके पीछे पड़ा है कि मुझे 3 बजे मुझे काम चाहिए, और उसी टाइम कोई इमरजेंसी आपके घर पे आ गई है. डेफिनेटली यू शुड हैंडल द इमरजेंसी फर्स्ट एंड देन यू शुड फोकस ऑन योर वर्क. सो यू हैव टू बी अ क्विक डिसीजन मेकर and that should happen in your brain. Next point, try to be a good orator. When I say orator, I do not want good English, but try learning
एटलीस्ट वन वर्ड एवरी डे, एवरी सिंगल डे अगर आप एक एक वर्ड नया नया सीखते हैं और उसको अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ यू आर लर्निंग 30 न्यू वर्ड्स. Try making your statements short, clear and crisp. This will help you not only in Forge, but once you are coming out to Forge also, it will give you an edge over the other candidates in the market. Even in Forge, you will be going for good positions where you are serving as a staff officers or ADCs के लिए आप जा रहे हैं. So you have to outshine among the entire officers. So make sure that you focus on your speaking skills, and you try recollecting your thoughts in your brain and then you articulate it बिना कुछ एनालाइज़ किए हुए, या फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको एनालाइज़ किए हुए आंसर मत दीजिए. आपकी आंसर देने के मूड से मत सुनिए, पहले उसको सुनिए, बी अ गुड लिसनर and then provide the feedback to the client or the person what they are trying to say. The biggest problem in an individual is that they don't want to listen and they have a habit of replying back. Please listen the things properly and then reply back to the individual. Next important point, please focus on your physical fitness. I have seen candidates, they do not focus on their physical fitness. When I mean physical fitness, I want you to be in shape, even if it's through gym, yoga, running, whatever you do, dancing, belly dancing, whatever you do. But please be mentally and physically fit. Then only you are going to give 150% in your work. Physical fitness is very important. Please eat good food. When I say good food, I don't want you to eat oily stuff and आप बहुत सारा पूरी तल तल के खा रहे हैं. I want you to eat healthy, good fruits, good vegetables. पैसे नहीं हैं आपके पास, खीरा तो मिल सकता है, खीरा लेकर आइए, लौकी को बॉईल करके खाइए. Try working out, getting good diet in your body. Do not just focus on oily stuff. Next important point is that you focus on your sleep also, that at least 6 hours of sleep your body should get. I know you're not going to get the same hours of sleep in Forge, definitely that would be a training phase, but since you are right now preparing for SSB or for any civil services examination, at least 6 hours of rest, complete rest to your brain is required so that you can function well. Please keep a timetable for yourself. Sleep early and get up early. This will really help you. Try getting fresh air in the morning and fresh air in the evening. Make a timetable and then follow. Stay confident, stay blessed. One more important point above all these, do not forget to thank you, the energy which has created you, the parents who has fed you, the friends who are always standing by your side, the siblings who never left you in your hard times. Please take out some time for your family. Everybody is busy on this earth. Nobody has got 48 hours. Everybody has 24 hours. But what is more important is that you take out your time, you manage your time, and you be a good individual in terms of your profession and your personal life. Also, you get out some space for your own self, for your own personal development. I think these points will definitely help you, and if you have any further questions or doubts, please comment. I would like to help you out in the best possible way. God bless you all. Keep working hard.